दोस्तों, आज जिस कहानी पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसे आज का समाज अगर खुद को देख ले तो शायद उसकी रूह कांप उठे। आज हम ले चलेंगे आपको उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक छोटे से गांव बावन खेड़ी में, जहां 2008 में एक इश्क की कहानी ने 7 लाशों का ऐसा खौफनाक मंजर बना दिया था जिसे सुनकर के दिल कांप उठता है। क्या मोहब्बत वाकई इतनी अंधी हो सकती है कि एक बेटी अपने ही माँ बाप को और पूरे घराने को मौत के घाट उतार दे? क्या इश्क में डूबे दो आशिक इतने बेदिल हो सकते हैं कि एक मासूम भतीजे तक को बेरहमी से मार डालें? अमरोहा उत्तर प्रदेश, तारीख थी 14 अप्रैल 2008। एक आम सा दिन था, लेकिन इस दिन ने बावनखेड़ी गांव की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए सिहाई से रंग दिया था। रात का सन्नाटा था, पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था, मगर उसी गांव के एक घर में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कोई डकैती नहीं थी, ना ही कोई चोरी का केस था। ये जो खूनी खेल खेला था, ये उसी घर की एक बेटी ने खेला था अपने महबूब के साथ मिलकर के। शबनम पढ़ी लिखी लड़की थी, बीए करने के बाद पास के ही एक स्कूल में टीचर थी। देखने में तो एक शरीफ सीधी सादी लड़की थी, एक आम सी लड़की थी, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल और दिमाग के अंदर वो नफरत, वो जहर भर दिया गया था कि उसने अपने ही घर वालों को इतनी बेरहमी के साथ मारा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकेगा। शबनम का दिल आ गया था एक लड़के पर जिसका नाम था सलीम पर, जो कि पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर बैठे थे, घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वजह भी साफ थी, सलीम की हैसियत और गरीबी देख करके उनके घर का इज्जत का सवाल था शबनम के। जब शबनम को लगा कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार कर दिया कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। शबनम ने सब लोगों को दूध में नशे की गोलियां दे करके बारी बारी सब नशे की हालत में सजा करके सोए कि उनकी चीखें, उनकी आवाज उनके दिलों में ही दब कर रह गई, कोई दूर तक भी सुन नहीं पाया। जब शबनम ही नहीं सुन पाई तो कोई और क्या सुनता। फिर दोनों ने मिलकर एक के बाद एक कुल्हाड़ी से 7 लोगों की गर्दन अलग कर दी, उनको मौत के घाट उतार दिया। कातिल वही थे, लेकिन शातिर थे दोनों। कत्ल के बाद शबनम ने खुद अपने गांव वालों से ये कहा कि कोई बाहर से आया और मेरे घर वालों को सभी को मार डाला। मगर कहते हैं कि सच्चाई कितनी भी छुपा ली जाए, छुपती नहीं है। इस पूरे वाक्य ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या मोहब्बत इतनी अंधी हो सकती है कि अपने ही पूरे घराने को मिटा दिया, अपने ही पूरे घराने की हत्या कर दी, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एक इश्क के लिए, एक हवस के लिए, एक लालच के लिए। और ये देखिएगा दोस्तों, सलीम को सिर्फ शबनम से ही प्यार नहीं था, बल्कि उसकी जमीन और जायदाद से बहुत प्यार था। जिस भतीजे को शबनम अपने हाथों से अपने गले लगा करके खिलाती थी, जिसके साथ वो स्कूल से आकर के रोज खेलती थी, उस शबनम ने उस भतीजे का भी ख्याल नहीं किया। उसकी गर्दन अपने हाथों से दबाकर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 2010 में निचली अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश में आजाद हिंदुस्तान के अंदर पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही थी, और वो खुद महिला कौन थी? शबनम, जिसका नाम शबनम था। दोस्तों, शबनम और सलीम दोनों ने आखिरी उम्मीद के तौर पर राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी, मगर वहां से भी कोई रहम की सुनवाई नहीं हुई, कोई रहम की उम्मीद नहीं जागी। दया याचिका भी ठुकरा दी गई।
2021 में दोनों का डेथ वारंट भी जारी कर दिया गया, मगर आखिर वक्त पर एक दया याचिका दाखिल हुई और उनकी फांसी टल गई। आज भी दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हर पल मौत को याद कर रही है। दोस्तों, ये केस हमें बताता है कि जब हम किसी दिल से संस्कार और इंसानियत की रोशनी बुझा दे तो वही इंसान कैसे हैवान बन जाता है। अंधा इश्क और लालच इंसान को वो करवा सकता है जिसका आप या हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि जुर्म कोई सा भी हो, जुर्म होता है। आज का समाज भौतिक दौड़ में रिश्तों की अहमियत को ही भूलता जा रहा है। लालच, हवस और अंधे इश्क में डूबे नौजवान जब इंसानियत का रास्ता ही भूल जाते हैं, तब पूरे परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अंदर से खोखला कर देते हैं। क्या अंधा इश्क, सोशल मीडिया और इंटरनेट की नकली दुनिया ने हमारे नौजवानों को बेदिल और बेरहम कर दिया है? क्या आज के दौर में रिश्तों को पैसों से तोला जा रहा है? बावनखेड़ी का ये केस हमें ये सिखाता है कि अगर तालीम से संस्कार और इंसानियत निकाल दी जाए तो वही पढ़े लिखे लोग गुनहगार बन जाते हैं। हकीकत है दोस्तों, कोई इसमें झूठ या किसी भी तरीके की कोई भी बदलाव नहीं है। एक कड़वी हकीकत तो यही है कि बिना संस्कार की शिक्षा मुजरिम ही पैदा करती है। तो दोस्तों, आज का जो ये केस हमने आपके सामने सच्ची घटना, सच्चा हादसा जो ये शबनम और सलीम का आपको सुनाया है, ये सुनाने का मकसद हमारा किसी को परेशान करना या किसी को दुख में देखना नहीं है, बल्कि यही कहना है कि रिश्तों की सही जांच करनी सिखाइए अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को। आपका कोई अपना गलती कर रहा है, कोई मोहब्बत में है या किसी से दोस्ती में है, उसे समझाइए, उसको मोहब्बत का सही मतलब सिखाइए, उसको इंसानियत का मतलब सिखाइए। तो आज का मेन मकसद यही है हमारा कि इंसान को इंसानियत ज़रूर पढ़ाइए। उसको अगर तालीम दे रहे हैं तो तालीम के अंदर इंसानियत का पार्ट ज़रूर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।